नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद दिनोरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रंप के जो नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए जो कोशिशें हैं और जो नई चाल वो चल रहे हैं उसकी। क्या उसका इम्पैक्ट होगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्योंकि अब एक हफ्ता रह गया है। 10 अक्टूबर को नोबेल शांति पुरस्कारों की घोषणा हो जाएगी। नाम सब तय हो रहे हैं, मीटिंग अब शुरू हो रही है और 10 तारीख को नाम आ जाना है अब। और जैसे जैसे नोबेल शांति पुरस्कार की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ट्रंप की बेचैनी बढ़ती जा रही है। आज उन्होंने नई चाल कही है, चाल कहें, धमकी कहें, आप जो भी समझे उसको, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। क्या इम्पैक्ट उसका होगा ये भी बताऊंगा। नोबेल जो शांति पुरस्कार करने वाली समिति है, वहां से जो रिपोर्ट आई थी, मैंने पहले भी आपको बताया था, एक बार फिर समझाने की कोशिश करेंगे कि वहां क्या क्या क्राइटेरिया है और जो ट्रंप हैं उनकी नई चाल का क्या असर हो सकता है। ये तमाम चीजों को समझना जरूरी है। तो दरअसल जो नोबेल के शांति पुरस्कार की बात जब हो रही है, तो ये बहुत जोर उस वक्त पकड़ा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने शांति समझौता का दावा किया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, एटमी लड़ाई होनी थी, एटम बम चलने थे और हमने वो सब शांत कर दिया। 2 एटमी मुल्कों के बीच में हमने सीज फायर करवाया है। खैर, वो भारत का दावा है कि भाई वो डीजीएमओ पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे, यानी पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे ही वो स्थगित हुआ है, बंद भी नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। प्रधानमंत्री ने कहा है, संसद में भी कहा है कि वो चालू है। और उसके बाद ट्रंप का दिल जीतने के लिए, या कहे चाटुकारिता के तहत, जनरल मुनीर ने घोषणा कर दी कि भैया इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान ने चिट्ठी लिख दी और जो कहा जाता है कि ट्रंप और मोदी के बीच में जो अनबन शुरू हुई और जो फिर टैरिफ तक गया, 25% सामान्य टैरिफ और 25% तेल वाला टैरिफ, उसके पीछे भी 17 जून की जो बातचीत थी फोन पे, वो महत्वपूर्ण थी, जिसमें ट्रंप ने सीधे सीधे कहा था कि भाई हमें नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए और भारत हमें इसके लिए डोमिनेट करे। लेकिन उसमें साफ साफ मना कर दिया कि तीसरे पक्ष की कोई भूमिका ही नहीं थी। अगर पाकिस्तान कह रहा है तो पाकिस्तान दे दे। लेकिन उसके बाद जनरल मुनीर ने जिस ढंग से धमकी दी अमेरिका की धरती पे बैठ के कि आधी दुनिया को वो परमाणु हथियारों से नष्ट कर सकते हैं अगर उनके पाकिस्तान की स्थिति पे कोई खतरा आया, तो ये धमकी बहुत गंभीर थी। और उसी वक्त लोगों ने कह दिया था, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन में किसी ने भी इस धमकी का कोई विरोध नहीं किया, कोई खंडन नहीं किया, कोई कुछ बोला नहीं, और अमेरिका की धरती से धमकी दी गई थी। इसीलिए उसी वक्त आ गया था कि ट्रंप को शायद न मिल पाए। इसके बाद भी वो रुके नहीं, वो लगातार लगे रहे कि भाई हम तो शांति समझौता करवा रहे हैं, कई देशों के बीच उधर रुकवाया है और इसके लिए हमें मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि 8 किया है और जो गाजा वाला शांति समझौते की घोषणा की है उन्होंने, और कई देशों ने, पाकिस्तान, भारत समेत दुनिया के तमाम देशों ने उसका स्वागत भी किया है। तो उसके बाद उनका कहना है कि हमारा दावा जो है वो और बढ़ गया है और हमें ये मिलना ही चाहिए, और इसी के साथ धमकी जोड़ दी है। वो धमकी बहुत महत्वपूर्ण है और कहें कि नई चाल चली है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था वो थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि जो समिति है जो चयन करती है, उसका ये कहना है कि अब जब दबाव आप बनाते हैं तो उसका निगेटिव असर भी पड़ता है, और कोई दबाव बना करके कि मुझे चाहिए ये शांति का नोबेल पुरस्कार, वो पुरस्कार नहीं ले सकता है। वो देखना पड़ेगा कि सचमुच में देश दुनिया में वो शांति लाया है क्या। और जो उसके सदस्यों के हवाले से राइटर ने खबर दी थी, जो ने आपको बताया था कि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ट्रंप को ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्ट्रक्टर के रूप में, डिस्टर्ब करने के रूप में वो देख रहे हैं कि पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो उन्होंने खत्म कर दिया। WHO जो है
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे बाहर आ गया, जो पूरी दुनिया में गरीब देशों में तमाम लोगों के स्वास्थ्य के लिए वो चिंता करता है, वो ऐड देता है, सहायता करता है, उससे उसका काम प्रभावित हो रहा है। बाकी यूएस ऐड बंद करने से महिलाओं, बच्चों, गरीबों के बारे में जितनी योजनाएं चल रही थी वो भी प्रभावित हो रही हैं। ये सब काउंट अगर करें तो ये राइटर ने खबर दी थी कि ये इनका नाम नहीं है। अब ट्रंप ने जो नई धमकी दी है या नई चाल चली है वो ये कहा है कि ये ट्रंप को पुरस्कार नहीं, ये शांति पुरस्कार, ये नोबेल का शांति पुरस्कार उनके लिए व्यक्तिगत रूप में नहीं है, ये अमेरिका से जुड़ा हुआ है, अमेरिका की इज्जत से जुड़ गया है और ये पुरस्कार उन्हें चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें पुरस्कार नहीं मिलता है ये, तो इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया में अमेरिका की बेइज्जती हो रही है, अमेरिका की जो ताकत है वो नोबेल पुरस्कार समिति है उसको कम आंक रहा है। मतलब एक तरह से कहें तो ये धमकी ही है कि अगर उन्हें पुरस्कार नहीं मिला तो ये अमेरिका का अपमान माना जाएगा और ये गलत हो जाएगा। एक तरह से धमकी है ये। लेकिन जो खबर आ रही है और नोबेल शांति पुरस्कार के सूत्रों के हिसाब से, क्योंकि वो बाहर कुछ बोलते नहीं है, बाहर जब तक जिस दिन होता है उस दिन घोषणा करते हैं किसके नाम पे विचार है नहीं है, वो सब उसी दिन आता है। लेकिन वहां से जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि धमकी जो है वो और नेगेटिव चला जाएगा। शांति पुरस्कार अगर नोबेल का मिलना है तो समिति विचार करेगी कि आपने क्या क्या किया है। अगर सचमुच में आपने शांति समझौता करवाया है, सचमुच में युद्ध रोके हैं, तो मिल सकता है। अगर दुनिया में शांति आ रही है तो मिल सकता है। लेकिन अगर आपने धमकी दे दी तो वो निगेटिव जाएगा कि धमका के फिर पूरी दुनिया में ये हो जाएगा कि कोई भी देश आएगा, कोई भी बड़ा शासनाध्यक्ष आएगा, अमेरिका को कोई भी राष्ट्रपति आएगा तो वो अपने लिए धमकी दे करके पुरस्कार ले सकता है। एक बहुत गलत जो है ये प्रेसिडेंट जो है वो साबित हो जाएगा। और ये नोबेल जो पुरस्कार समिति जो तय करती है शांति पुरस्कारों का, वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगी। नॉर्वे में उसकी मीटिंग होनी है, कभी भी मतलब 2-4 दिन में वो तय कर लेंगे, 10 को तो घोषणा ही होनी है। तो ये धमकी के बावजूद भी या नई चाल के बावजूद भी ट्रंप को शांति का, नोबेल का शांति पुरस्कार मिल जाए, ये नहीं लग रहा है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।